ठीक है। तो हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, एंड डेब्ट इक्विटी हाइब्रिड ये म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स होते हैं। हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। मोस्ट ऑफ इक्विटी की अगर बात करें तो ये 5 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे होता है लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, और कौन सा हो गया आपका फ्लैक्सी कैप। अगर अपन बात करें कि सर लार्ज कैप में कौन सी कंपनी जाती है, तो लार्ज कैप में इंडिया की टॉप 100 कंपनी जाती है। अगर यहाँ पे लार्ज कैप की बात करें तो यहाँ पे इंडिया की टॉप 100 कंपनीज होती है, ठीक है। एंड सेकंड अपन बात करते हैं मिड कैप की। तो मिड कैप में 100 से लेके 250, 100 से लेके 250 के बीच में जो कंपनीज है, मतलब मार्केट कैप के हिसाब से, हेलो वो सारी कंपनियां किस में आ जाएंगी, हमारी मिड कैप के अंदर आएंगी। और लास्ट अगर थोड़ी तीसरे हेलो। नंबर की जो बात करें स्मॉल कैप, स्मॉल कैप का मतलब होता है कि 250 से ऊपर जो भी कंपनीज है, 250 से ऊपर जितनी भी कंपनीज होती है वो सारी किस में आ जाएगी। हेलो। हेलो। हाँ सर, हेलो। हाँ, कह रहे हैं सर कि ये इंडियन मार्केट के लिए बता रहे हैं कि आप क्रिप्टो में ही। हाँ, इंडियन मार्केट की ही बात कर रहे हैं अपन। तो सर आप ठीक तो है। क्रिप्टो तो मार्केट में तीन पढ़ाते तरीके की हैं। कंपनी हमारी हो गई, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब सर यहाँ पे दो और ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, एक होता है मल्टी कैप और एक होता है फ्लैक्सी कैप। मल्टी कैप में यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज होती है, मतलब इसमें लार्ज कैप की भी होती है, स्मॉल कैप की भी होती है, मिड कैप की भी होती है, ठीक है। अब जो हमारा ये म्यूचुअल फंड होता है ना, जो मैनेजर होता है, वो जो पैसा है वो इन कंपनीज के अंदर कहीं लगाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अपन बात करें मल्टी कैप की, तो मल्टी कैप तक अगर वो पैसा कहीं पे भी लगाता है तो वो हमको बताएगा नहीं कि हमने पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया है। लेकिन अगर वो फ्लैक्सी कैप में पैसा लगा रहा है, फ्लैक्सी कैप भी मल्टी कैप की तरह ही होता है, सेम वही होता है कि इसमें भी क्या होता है, मल्टीपल कंपनीज में वो लार्ज कैप में भी लगाता है, मिड कैप में भी लगाता है, स्मॉल कैप में भी लगाता है। लेकिन इसमें वो हमें बताएगा कि हमने जितना कैपिटल दिया ना, उसका 10% तो हमने लार्ज कैप में लगाया है, 20% हमने मिड कैप पे लगाया, 70% हमने किस में लगाया, स्मॉल कैप में लगाया। सर इससे क्या फायदा होता है, देखो यहाँ पे पैसा अलग अलग क्यों लगाना चाहिए उसका भी मैं आपको बता दूं। तो देखिए, लार्ज कैप कंपनी का मतलब ये बड़ी कंपनीज है। इंडिया की टॉप 100 कंपनीज की बात करी जाती है, कौन सी कंपनी है, थोड़ी बड़ी कंपनीज होगी। अब जितनी बड़ी कंपनीज होती है ना, उनके भगने के या फ्रॉड करने के चांस उतने ही कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब इन कंपनीज में अगर अपन ने पैसा इन्वेस्ट किया तो वो हमारा पैसा क्या सेफ है, क्या सेफ है। और यहाँ पे एक रेगुलर अच्छी ग्रोथ भी होती रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो ग्रोथ होती है ना वो थोड़ी स्लो होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करें अपन लार्ज कैप, ये बड़ी कंपनीज है। अगर बड़ी कंपनीज की अगर अपन बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि बड़ी कंपनी है तो इसका मतलब वो पूरे इंडिया में एक्सपेंड कर चुकी होगी, फैल चुकी होगी। अगर वो फैल चुकी है तो अब वो और ज्यादा उसको एक्सपेंड करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो वो कितना और ग्रो करेगी। तो वो कंपनी ग्रो तो करती है टाइम के साथ साथ में, लेकिन एकदम से ग्रो नहीं कर सकती। तो वहां पे हमारा जो पैसा है ना, बनता तो है लेकिन वो धीरे 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 बनता है। जिसको डर लगता है तो वो लार्ज कैप कंपनीज में क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, यहाँ पे वो सेफ है, ठीक है। सेकंड अगर बात करें अपन मिड कैप कंपनी, तो लार्ज कैप से थोड़ी सी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। मतलब यहाँ पे अगर इसमें पैसा डाले तो इन कंपनीज के पास में क्या होता है, अभी थोड़ा एक्सपेंड करने के लिए, फैलने के लिए थोड़ा स्पेस होता है। ये अपना एक्सपेंडिचर कर सकती है, ये अपने बिजनेस को और बढ़ा सकती है। अगर इसका बिजनेस बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इन कंपनीज में थोड़ा बिजनेस बढ़ाने का स्कोप और ज्यादा हो जाता है, और यहाँ पे हमें प्रॉफिट है ना वो लार्ज कैप से थोड़ा और ज्यादा हो जाता है। एंड अगर अपन यहाँ पे बात करें, लास्ट होती है स्मॉल कैप। ये जो कंपनीज होती है ना, ये सबसे ज्यादा रिस्की होती है क्योंकि ये छोटी कंपनीज होती है। लेकिन प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा किस पे बनता है, स्मॉल कैप में, क्योंकि ये कंपनीज अभी स्टार्ट हुई होंगी। अभी आपको पता है कि ये कंपनी, कोई कंपनी नई स्टार्ट हुई तो वो किसमें आएगी, स्मॉल कैप में आएगी। और ये अब कितना भी ग्रो कर सकती है। अगर आज ये कंपनी 100 रुपए की है तो 1 करोड़ की भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारा पैसा भी कितना भी बढ़ सकता है। लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा हो गया, क्योंकि जितनी छोटी कंपनी है उस पर ट्रस्ट उतना कम हो जाएगा, और हमारा पैसा डूबने के चांस भी उतने ही ज्यादा, क्योंकि छोटी कंपनीज बंद भी हो जाती है, ठीक है ना। तो हम इस पर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। बड़ी कंपनीज की बंद नहीं होती, लेकिन छोटी कंपनीज बहुत जल्दी बंद हो सकती है। तो हम जो पैसा लगाएंगे सर, हम कहाँ पे लगाए। आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि जो लार्ज कैप कंपनी है, यहाँ पे स्टेबिलिटी तो है, कंपनी कहीं जाएगी तो नहीं, लेकिन हमारा पैसा धीरे ग्रो होगा। मिड कैप है, ये एक एवरेज होता है, इसमें प्रॉफिट भी होगा आपको, लेकिन एवरेज रेंज में होता रहेगा। लेकिन स्मॉल कैप कंपनी, इसमें पैसा मोटा आपका बन सकता है, लेकिन ये कंपनी कभी भी बंद या फ्रॉड भी हमारे साथ इस कंपनीज में हो सकता है। तो थोड़ा सा बस इसमें ये डर होता है। तो सर हम क्या करें अब, तो हम लोग क्या करेंगे, हम थोड़ा सेफ रहेंगे। और सेफ रहने के लिए क्या हो सकता है कि जैसे आपके पास से 1,000 रुपए है एग्जाम्पल के लिए, अब आपके पास कितना भी हो सकता है कैपिटल, तो हम लोग क्या करते हैं कि लार्ज कैप में डाल दिया। जैसे मान लो कि अपन ने 20 रुपए किस में डाल दिए, लार्ज कैप में डाल दिए। 20 रुपए हमने किस में डाल दिए, मिड कैप में डाल दिए। या मिड कैप में अपन थोड़ा 30 रुपए डाल देते हैं, तो हमने 50 रुपए इन दोनों कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया। या फिर 500 रुपए 200 इसमें डाल दिए और 300 इसमें डाल दिए। तो 500 रुपए हमने इन दोनों में कर दिए, और 500 रुपए अपन किस में करेंगे, स्मॉल कैप में। सर हमने ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में क्यों लगाया, क्योंकि ग्रोथ इसी में हो सकती है।
हमें पैसा कमाना भी तो है ना, हमें थोड़ी धीरे धीरे चलना के बाद 10-5% की रेट से अपन बड़ा पैसा बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन हम स्टेबल भी होना चाहते हैं। स्टेबल होना चाहते तो हमने 50% अमाउंट हमने इन दोनों कंपनीज में लगा दिया, और बचा हुआ जो 50% अमाउंट था वो इसमें लगा दिया। अब अगर कोई नहीं भी चला तो हमारा, क्योंकि ये तो देखो स्टेबिलिटी के साथ में हमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट देता रहेगा, थोड़ा प्रॉफिट हमारा ये कराता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तो प्रॉफिट चलता रहेगा, रिस्क भी थोड़ा कम है, यहाँ पे रिस्क हो सकता है, लेकिन अगर ये ग्रो कर गया ना तो बहुत मोटा पैसा अपना यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो इन कंपनी में पैसा हम लगा सकते हैं, लेकिन अभी अपन अब बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की, तो इसमें पैसा हम नहीं लगाते। जिस कंपनी को अपन पैसा देते हैं, जो एएमसी कंपनी होती है ना, जिसको अपन पैसा देते हैं, जिस मैनेजर को पैसा देते हैं, वो अपनी मर्जी से इनमें पैसा लगाता है। तो समझ में आ गया म्यूचुअल फंड में कैसे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। कल मैंने आपको दिखाया भी था कि भाई म्यूचुअल फंड भी स्टॉक्स में ही पैसा लगाता है, लेकिन वहां पे वो पूरा रिसर्च और एनालिसिस करके पैसा लगाते हैं, हमारी तरह डायरेक्ट पैसा नहीं लगाते, ठीक है। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट अगर अपन बात करें, एक वर्ड आता है आपका आईपीओ का। आईपीओ आपने बहुत सुना होगा, हर वीक में 2-4 कंपनीज आईपीओ अपना निकालती रहती है। सर आईपीओ क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले जो कोई कंपनी होती है ना, छोटी कंपनी जो होती है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। अगर बात करें अभी जैसे अपना ये सेंटर है, तो ये भी प्राइवेट कंपनी है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये कैसी है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जब कोई कंपनी अपने आप को सबसे पहले शेयर मार्केट में लिस्ट करवाती है, मतलब स्टॉक एक्सचेंजेज में क्या करवा देती है? लिस्ट करवा देती है, रजिस्ट्रेशन करवा देती है अपनी। स्टॉक एक्सचेंजेज कौन कौन सी है? एनएससी एंड बीएससी। जब भी कोई कंपनी अपने आप को एनएससी और बीएससी में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवाती है, तो उसे फर्स्ट टाइम अपने आप को वहां पे लेके आने के लिए अपना क्या निकालना पड़ता है? आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब पब्लिक को सबसे पहले क्या कर रही है? ऑफर कर रही है अपनी कंपनी के शेयर्स। पब्लिक को क्या करती है? ऑफर्स करती है। आपको यहाँ पे कुछ पैसा डालना पड़ेगा, आप इसमें 15,000 से या 1.5 लाख से इन्वेस्ट कर सकते हो। आईपीओ का ऐसा सीन होता है, बहुत ही सेफ होता है। आईपीओ में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे कोई भी कंपनी का एक आईपीओ उठाते हैं, ठीक है, उसमें 3 से 5 दिन का टाइम पीरियड लगता है, टाइम ड्यूरेशन लगता है। कैसे होता है? अपने यहाँ पे बात करें आईपीओज की, तो अभी मैं एक आईपीओ आपको खोल के ही दिखा देता हूँ कैसे पैसा इसके अंदर लगाया जाता है। अपन एक आईपीओज को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे भी कोई लेटेस्ट अगर आईपीओ आया हुआ होगा तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। चलिए, तो ये हमने एंजल वन का डीमेट अकाउंट ओपन किया है यहाँ पे। अब जब भी इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिएगा इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अभी मैं आपको आईपीओज के बारे में बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूँ यहाँ पे कैसे लगाया जाता है, आईपीओज भी कैसे लगाए जाते हैं मार्केट के अंदर, वो चीज मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। तो हम इस तरीके से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लेंगे, अपन इसके होम पेज पे जाएंगे। अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है तो वो कैसे लगा सकते हैं, पहले अपन एक बार उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो, आप इस तरीके से जब ओपन करोगे, इसके होम पेज को ओपन करोगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा म्यूचुअल फंड्स, दिख रहा है आपको? आपको इस पे क्लिक करना है। म्यूचुअल फंड भी एक तरीके से एसआईपी की तरह ही होता है, एसआईपी की तरह ही वही चीज होती है। आप यहाँ से पैसा डालोगे, अब किस में आपको एसआईपी करवानी है? जैसे एचडीएफसी स्मॉल कैप एक फंड है, तो ये म्यूचुअल फंड है। ये किस कौन से बैंक का है? एचडीएफसी बैंक का है। एक आदित्य बिरला का आपको दिखाई दे रहा है। जब अपने इसको राइट स्क्रॉल करेंगे तो आपको और दिखाई देंगे, जैसे आदित्य बिरला सन एंड लाइफ का हो गया, एक मोतीलाल ओसवाल का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? म्यूचुअल फंड्स है। आप इसमें पैसा लगा सकते हो। जैसे मेरे को मोतीलाल ओसवाल में पैसा लगाना है, इसमें कितने लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है? 5.8 लाख, बोले तो लगभग 6 लाख लोगों ने इसमें क्या कर रखा है? इन्वेस्ट कर रखा है। कितना मिनिमम आप कितने से एसआईपी करा सकते हो? सिर्फ 500 रुपए से। इससे भी छोटे हैं, अभी आपको दिखाऊंगा। इसमें क्वांट्री जो स्मॉल कैप है, इसमें 1000 रुपए से मिनिमम कर सकते हैं, ठीक है। और ये कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है? 20% रिटर्न पर ईयर दे रहा है, ये एनुअल दे रहा है, और लास्ट 3 साल से ये रिटर्न ये देता आ रहा है। तो 20% रिटर्न बहुत होता है। अभी आपको मैं एक बार म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर भी दिखाऊंगा एसआईपी का, तो बस आप एक बार यहाँ पे देख लो, इसको कैसे लगाते हैं वो चीज मैं आपको समझा देता हूँ। मिनिमम देखो, एचडीएफसी मिड कैप है, स्मॉल कैप, सिर्फ 100 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको ये सबको करना चाहिए मंथली। 100 रुपए तो सबके पास होते हैं। इससे एक हैबिट जनरेट होती है। हैबिट जनरेट ये होगी कि आज से अगर आपने सिर्फ 100 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की ना, तो महीने के आपके 100 रुपए ऑटोमेटिक करते रहेंगे अपने अकाउंट से, ठीक है। ये आपका पैसा जमा हो रहा है, क्या होता जा रहा है? जमा होता जा रहा है। एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है ये अपना, ठीक है। धीरे धीरे इसमें जो रिटर्न मिल रहा है, अभी कितना रिटर्न दे रहा है ये यहाँ पे, तो ये लगभग
इस पे क्लिक कर लेते हैं अपन। जैसे इसको क्लिक करेंगे ठीक है, तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे HDFC मिड कैप फंड का एक ये ओपन कर लिया अपन ने। अबे ये अपन ने ओपन किया तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसका रिटर्न क्या है, लास्ट 3 ईयर से ये 20% के हिसाब से रिटर्न देता जा रहा है। सर हमें SIP करानी तो कैसे करानी है, देखो SIP यहाँ पे आता है, क्लिक है इस पे, SIP क्लिक करो, कितना कर सकते हो, मिनिमम 100 रुपए से कर सकते हैं ना, तो आप यहाँ पे वो अमाउंट डाल दो, सिंपल है। एंड यहाँ पे जाके बस कंटिन्यू क्लिक करो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपने जो अकाउंट जोड़ रखा होगा ना उसके फोन पे लिंक जाएगा, आप उस पर क्लिक करो, 100 रुपए फोन पे से पे कर दो। जैसे आप पे करोगे आपकी SIP इसमें स्टार्ट, बस इतना ही ईजी है। अगर आपको SIP करनी है तो उतना ही ईजी है, बस आपने ये खोला, खोलने के बाद यहाँ पे जाके 100 रुपए उस पर पे कर दो। जैसे आप पे करोगे इसमें और ऑप्शन आते हैं आपको, देखो यहाँ पे कितनी तारीख को आप पैसा कटवाना चाहते हो, इसमें कोई फिक्स नहीं होता। हर महीने की आप 1 तारीख डिसाइड कर लो, सर मैं तो हर महीने की 10 तारीख को कंफर्टेबल हूँ, 10 तारीख में यहाँ पे सेट करके कंफर्म कर देता हूँ। हर मंथ की 10 तारीख को ये आपका SIP के अंदर 100 रुपए कटता रहेगा। कटने के लिए सर क्या करना पड़ेगा, इसमें ऑटो पे का ऑप्शन आएगा। जब आप SIP पे कर दोगे ना तो ऑटो पे का ऑप्शन आएगा, आप उसको एक्टिव कर देना। जैसे ऑटो पे को अपन एक्टिव कर देते हैं ना तो हर महीने की 10 तारीख को 100 रुपए हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये आपकी 100 रुपए की SIP स्टार्ट हो जाएगी। एक होता है इसमें वन टाइम, इसको अपन बोलते हैं लंप सम। कई बार तो देखो अब ये तो क्या हो गया आपका मंथली पैकेज हो गया कि हर महीने आपके इतने जितना आपने डिसाइड किया उतना पैसा आपका हर महीने क्या होता रहेगा, कटता रहेगा। ये हर महीने करता रहेगा, तो ये तो मंथली पैकेज हो गया। लेकिन जो वन टाइम होता है इसको अपन दूसरे नाम लंप सम के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कई बार जैसे हमारे पास में सर पैसा आ गया, मोटा पैसा आ गया कि सर मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं, मैं क्या करूं उसको, तो आप लंप सम में जाओ, यहाँ पे वन टाइम पेमेंट होता है, एक बार आप इसमें पैसा डाल दो, उसके बाद आपको जो रिटर्न मिल रहा है ना वो पैसा आपको मिलेगा, हर महीने आपको ये नहीं कटवाना पड़ेगा। तो जब आपके पास कोई मोटा कैपिटल पड़ा होता है, 1-2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए पड़े हैं कि सर एक साथ आ गए, इनको कहाँ इन्वेस्ट करें, शेयर्स में मेरे को थोड़ा डर लगता है, तो मैं काम करता हूँ म्यूचुअल फंड SIP में डाल देता हूँ। तो SIP में यहाँ जाके उसको लंप सम करा दो, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं अपन, लंप सम कर सकते हैं। वो एक साथ अमाउंट आपको डालना तो यहाँ पे जाके उसको एक साथ डाल दो, ठीक है। तो SIP स्टार्ट करना इतना ही ईजी है। किसी और चीज की अगर आपको SIP करनी है तो बस आप यहाँ पे जाके उस म्यूचुअल फंड को आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे दिख रहा है प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये एक म्यूचुअल फंड है एंड ये सबसे बड़ा फंड है अपना। यहाँ पे जब अपन इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखो SIP कितने से आपको करनी है वो चालू कर लोगे। ये रिटर्न कितना दे रहा है, 15% एनुअल रिटर्न देता जा रहा है। आपको एक चीज तो पता है ना, FD के अंदर कितना रिटर्न मिलता है, 5-7%, 6-7 या 8, 8 तो मुश्किल से मिलता ही नहीं होगा शायद, 5-7, 6-7% मिलता है ना। अब वहां पे 5-6% रिटर्न अपने को मिल रहा है। और इन्फ्लेशन समझते हो, महंगाई दर होती है ना, तो महंगाई दर किस रेट से बढ़ रही है, 5-6% की रेट से बढ़ रही है क्या इंडिया में। अगर ज्यादा मान लो लेकिन 5-6 ही मान लेते हैं, तो आप सोच के चलो आपके पास जो पैसा पड़ा है ना वो आपका पैसा बढ़ रहा है क्या। आपने अगर FD पे पैसा डाला, आपने 1 लाख रुपए डाले, तो क्या 1 लाख रुपए बढ़ रहे हैं आपके वहां पे, आपको 6% का रिटर्न वो दे रही है, ठीक है, लेकिन क्या वो पैसा बढ़ रहा है क्या, नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा तेजी से तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई दर बढ़ रही है, बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, ठीक है। तो जो हमारी महंगाई दर होती है ना वो हमारी जो वहां पे FD में रिटर्न मिलता है उससे भी ज्यादा बढ़ रही है, तो वो क्या पैसा हमारा बढ़ रहा है। वहां पे अगर आप पैसा लगा रहे हो, ठीक है, वहां पे एक चीज मानते हैं कि वो सेफ है सर, पैसा कहीं जाएगा नहीं, हमारा डूबेगा नहीं, लेकिन वो पैसे का ग्रोथ नहीं हो रहा, उसको दीमक लग रही है, वहां पे वो पैसे की वैल्यू कम ही होती जा रही है, ठीक है। तो FD में पैसा डालना कोई समझदारी की बात नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे इसमें भी डाल दोगे तो ये 15% का रिटर्न दे रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो इन्फ्लेशन को निकाल के 5-6% हमारे पास बच जाएगा, क्योंकि आपको पता है आज जो 100 रुपए की कीमत है ना, एक साल बाद 100 रुपए की वो कीमत नहीं रहेगी। जो चीज आज 100 रुपए में आती है एक साल बाद वो चीज 100 रुपए में नहीं आ सकती। आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। इसीलिए हमें FD में तो कभी पैसा डालना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो पैसा डालते हैं उससे कोई पैसे की ग्रोथ नहीं होती, वो पैसा हमारा कम ही होता जा रहा है, ठीक है, वहां पे पैसा क्या होता है, कम ही होता जा रहा है। तो आप इसी तरीके से कोई भी फंड एक उठा सकते हो, SIP में पैसा डाल दो, डायरेक्ट आपको जाना है वो फंड करना है और आपकी SIP यहाँ से क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। एक डेट आप सेलेक्ट कर लो और ऑटो पे के जाके चालू कर देना। तो आज से आप चाहे ज्यादा करो या ना करो, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने के हिसाब से आप SIP चालू करना, चाहे आज से आपको करना है सिर्फ 100 रुपए स्टार्ट कर देना, ठीक है। 100 रुपए सबके पास होते हैं, इससे क्या आपका हर महीने 100-100 रुपए भी ऐड होता रहेगा, तो साल में आपको 1200 रुपए तो जुड़ ही जाएगा, समझ रहे हो। अब वो 1200 रुपए से कोई मतलब नहीं है कि सर 1200 रुपए से क्या ही कर लेंगे, 1200 रुपए तो कुछ ही नहीं होता,
होता कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक हैबिट आ गई। जब वो पैसा जाएगा, जुड़ेगा, वहां पे थोड़ा ग्रीन ग्रीन दिखेगा ना, तो मन में थोड़ा सा लालच और जागेगा। आप आज 500 रुपए की एसआईपी करा रहे हो, तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद देखना आपका ऑटोमेटिक मन करेगा 500 रुपए की एसआईपी स्टार्ट कर दोगे। ठीक है। जैसे जैसे आपका मन करेगा, धीरे धीरे आपको प्रॉफिट दिखेगा ना एसआईपी के अंदर, तो आपका मन करेगा आप 1000 की स्टार्ट करोगे, 1500 की करोगे, 2000 की, और धीरे धीरे आपके एसआईपी अमाउंट यहाँ पे क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है। तो ये आप धीरे धीरे कर सकते हो। तो एसआईपी के बारे में आपने समझ लिया। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकंड जो है, दूसरा अपन ने बात की थी आईपीओज की। तो आईपीओज क्या होते हैं, तो आईपीओ के लिए आपको अपना जो डीमैट अकाउंट होता है, इसी के अंदर आपको थोड़ा नीचे की तरफ जाना है। फर्स्ट टाइम जो कंपनी अपना लिस्ट करवाती है ना, वो किसके थ्रू होता है, आईपीओज के थ्रू होता है। तो हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा सा आते हैं, यहाँ पे आपको आईपीओ सेक्शन दिख जाएगा, दिख रहा है किधर, एपीआई स्टॉक्स अलर्ट हो गया, किधर दिख गया, आ गया, किधर है, अच्छा ये रहा, आईपीओ सेक्शन दिख गया ना आपको, ये वाला। अब देखो यहाँ पे ये आपके आईपीओ होते हैं। आईपीओ क्या, फर्स्ट टाइम कोई कंपनी अपने आप को लिस्ट करवा रही है, कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये क्लोज होने वाला है कितनी तारीख को, 7 तारीख को। आज कितनी तारीख है, 6। इसका मतलब ये अभी ओपन है, हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये कब होगा, ये क्लोज होगा 11 तारीख को, और ये क्लोज कब होगा, 11 को। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, सर इस पे क्या कर सकते हैं अपन। देखो आईपीओज क्या होती है, बहुत अच्छी चीज है, इसमें आपका पैसा कुछ भी नहीं लगेगा। बस आपके पास पैसा पड़ा है ना, तो आप उसका यूज कर सकते हो, और आपको 2-5 हजार रुपये फ्री के मिल जाएंगे। इसमें रिस्क 1% भी नहीं होता, न के बराबर रिस्क होता है, मतलब कहने का। कैसे होता है, देखो हमने अभी कौन सा आईपीओ ओपन किया, कौन सा चल रहा था, यही था क्या, चलो ठीक है, ये वाला। अब जैसे मान लो कि आपको इस आईपीओ में क्या करना है, अप्लाई करना है। कैसे इसका प्रोसेस क्या होता है आईपीओ में, समझते हैं। देखो आईपीओ के अंदर एक इसमें ऑफर निकलता है, इसमें कब ऑफर निकला था, 5 अगस्त को, और कितने तारीख तक, 7, मतलब 3 दिन के ऑफर्स निकलते हैं इसमें, कि आप 3 दिन तक इसमें क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो फॉर्म पर। जैसे अपन कोई एग्जाम होती है तो उसकी सबसे पहले वैकेंसी निकलती है, तो 1 महीने तक फॉर्म चलते हैं ना, सिमिलर तरीके से इसके 3 दिन तक क्या चलते हैं, एप्लीकेशन के फॉर्म चलते हैं। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो 5 तारीख से लेके 7 तारीख तक, 3 दिन का ऑफर हो गया क्या, चलो ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि देखो अब इसमें क्या है, ये हमें एक रेंज दे रहा है भाई, 50 से 53 रुपए की ये शेयर दे रहा है अपना। इसके शेयर की प्राइस कितने रुपए है, 50 से 53, तो ये मैक्सिमम पे अपन काउंट करके चलेंगे तो 53 रुपए की क्या चल रही है, शेयर की प्राइस चल रही है सर। ये कंपनी ने निकाला, टोटल कितने शेयर दे रहा है ये, 281। 53 मल्टीप्लाई बाई 281 करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, 14,050 रुपए। कहने का मतलब है अपन इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखो 2 तरीके का आईपीओ होते हैं, एक तो होता है आपका ये मैन बोर्ड का, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मैन बोर्ड के जो आईपीओ आते हैं ना, ये 15,000 रुपए तक के आते हैं। कितने के आते हैं, 15,000 के। और एक आईपीओ आता है आपका एसएमई का, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है आपका 1.5 लाख रुपए का। तो 1.5 लाख रुपए तो हमारे पास है नहीं, तो एसएमई को तो अपन छोड़ देते हैं, बाकी सेम है, बस इसमें लोड साइज थोड़ी बड़ी होती है, इसमें बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग इसमें 15,000 वाले में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन जो भी क्लास ले रहे हैं, ये क्लास कट हो जाएगी, तो उसके बाद में मैं आपको दोबारा एक लिंक जनरेट करूंगा, तो आप सभी लोग रिज्वाइन कर लेना उस लिंक से। ठीक है, ओके। तो देखो अब इसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिनिमम 15,000 पे आपको दिखाई दे रहा है 14,050। तो ये 50 रुपए की कैलकुलेशन के हिसाब से कर रखी है ना, इसलिए ये वैल्यू आ रही है। जब आप इसको 53 से कैलकुलेट करोगे ना, 281 को, तो लगभग ये 15,000 के समथिंग आएगा। तो आपको मिनिमम अमाउंट ये लगाना पड़ेगा 15,000 रुपए, एंड आपने 15,000 लगा के 53 रुपए के हिसाब से 281 शेयर बाई कर लिए। अब इस कंपनी ने पब्लिक को ऑफर कर दिया, सबसे पहले हमने इसके शेयर को क्या किया है, बाई किया है क्या, चलो सर बढ़िया। अब इसके बाद होगा क्या कि 10 तारीख को ये कंपनी अलॉट करेगी। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का मतलब है ये हमने फॉर्म भरे थे ना, उनको अलॉट करेगी कि भाई किस किस को ये निकला है आईपीओ, किस किस को ये मिला है। जैसे लॉटरी सिस्टम होता है ना कि भाई किस किस की ये लॉटरी निकली है, तो ये कब अलॉट करेगी, 10 तारीख को। मतलब 10 तारीख को हमें पता चल जाएगा कि हमारा आईपीओ निकला है या नहीं निकला है। चलो पता चल गया, ठीक है। अब 10 तारीख को जब अलॉट होगा तो 11 तारीख 12 तारीख को इसकी क्या होने वाली है, लिस्टिंग। लिस्टिंग का मतलब क्या कि ये मार्केट के अंदर, अब भाई 10 को तो हमें पता चल गया हमें मिला कि नहीं मिला, और 12 को हमारे को लिस्ट हो जाएगी। लिस्ट कहां पे हो जाएगी, एक्सचेंज में, बीएससी एंड एनएससी में लिस्ट हो जाएगी। कई जो कंपनीज होती है वो एक में भी होती है, कई कंपनी दोनों में होती है, वो कोई सी में भी हो सकती है, उसका कोई बाउंडेशन नहीं होता। कोई एनएससी में होती है, कोई बीएससी में होती है, कई कंपनी दोनों में भी होती है। ठीक है। तो वो यहाँ पे लिस्ट होगी। जब वो लिस्ट होती है ना, तो इस शेयर की एक प्राइस डिसाइड होती है। जैसे मान लो हमने 50 के हिसाब से खरीद लिया था, और जब लिस्ट हुई तो उसने मार्केट ने डिसाइड किया कि भाई ये शेयर तो 100 रुपए का है। कितने का हो गया, 100 रुपए का हो गया। ये लिस्टिंग के टाइम पता चलता है कि ये कितने का है।
उसको लगता है कि भाई ये कितने की शेयर की प्राइस होनी चाहिए, वो है वो एनएससी बीएससी डिसाइड करेगा। उसने मान लो कि हमारा मोस्ट ऑफ 10 में से 9 बार ऐसा होता है कि इसकी जो प्राइस है ना बढ़ के ही लिस्ट होती है। एक बार ऐसा हो सकता है कि ये जैसे 50 रुपए का शेयर उसने निकाला था, यहाँ पे शायद 40 या 45 में लो जाए, 10 में से एक बार ऐसा हो सकता है, लेकिन 9 बार क्या होगा आपका एक्स्ट्रा में ही लिस्ट होती है। तो इसमें हमेशा आपको प्रॉफिटेबल रहते हो आप, इसमें लॉस कभी नहीं होता आपको। ठीक है, अब सर हमने ये देख लिया कि 100 रुपए में क्या हो गया, लिस्ट हो गया कि बीएससी ने लिस्टिंग निकाली, 100 रुपए में इसका शेयर क्या हो गया, मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। जिस दिन लिस्ट होती है ना उसी दिन से हमारा चार्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। वो पहला दिन था और उसी दिन से इसकी कैंडल बनना, वहां पे जो प्राइस इसने डिसाइड की ना उसके ऊपर से उसके चार्ट बनना वहां से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया इतना? ठीक है, ओके। तो अब इसने लिस्ट कर लिया, अब देखो हमने 50 में खरीदा था और 100 का वो लिस्ट हो गया, तो हमें कितने का फायदा, डबल हो गया क्या? तो आपके 1400 रुपए कितने के हो गए, 28,000 हो गए क्या? 14,000 कितने हो गए, 28,000। और कितने दिन में, ये 12 तारीख को लिस्ट हुआ, उसी टाइम आप बेच के सेल करके बाहर हो जाओ। चलिए, तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये जितने पे लिस्ट होता है ना, ये हमने शेयर प्राइस कंपनी ने डिसाइड करके भेजा था कि भैया मेरा शेयर इतने रुपए का है, और जब ये लिस्ट होता है तो उसकी जो प्राइस डिसाइड करता है वो कौन करेगा, एनएससी बीएससी जो एक्सचेंजेस होती है वो डिसाइड करती है। उस ये 10 में से 9 बार एक्स्ट्रा ही डिसाइड होता है, 8 या 9 बार क्या होगा, एक्स्ट्रा ही, जितने में कंपनी निकालती है ना उससे ज्यादा में ही जाके क्या होता है वहां पे लिस्ट होता है। ठीक है, इसीलिए आईपीओ के अंदर मोस्ट ऑफ टाइम प्रॉफिट होता है। ठीक है, लेकिन बस आईपीओ का सिस्टम ऐसा होता है, लॉटरी सिस्टम होता है, निकलते बहुत कम है, बहुत ही मुश्किल से निकलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसमें सीधा सीधा प्रॉफिट। सर अगर मान लो हमें अलॉट नहीं हुआ तो क्या होगा? तो ये तो खाने अपने सब समझे, जब हमको आईपीओ मिल चुका, अलॉट हो गया, उसके बाद लिस्ट हुआ तो इतने का हुआ, इतना हमारा प्रॉफिट हो गया, हम उसी दिन बेच के उसको सेल करके बाहर हो जाएंगे। 14,000 में हमारा कितने दिन में प्रॉफिट हो गया, 5 तारीख से 7 तारीख, मतलब 5-7 दिन में आपका 14,000 का क्या बन गया, प्रॉफिट बन गया। ठीक है, अभी जैसे एक लेडी जाती है मॉर्निंग में अपने, उनके अभी पिछला आईपीओ निकला था, तो उनके 7,000 का प्रॉफिट हो गया, एक ही दिन में बेच के वो बाहर हो गए। 4-5 हजार रुपये आपको नॉर्मली मिल जाते हैं एक आईपीओ में जब आपका आईपीओ निकलता है तो। और सर अगर मान लो हमको अलॉट नहीं हुआ तो, 10 तारीख को अलॉट हुआ था, मान लो हमारा आईपीओ नहीं निकला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले ही दिन या उसी दिन नेक्स्ट डे जो आपका 15,000 आपने लगाया था ना, 15,000 के 15,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे, एक चौनी भी आपकी नहीं कटेगी, 1 रुपया भी आपका वहां पे नहीं करता है। 15,000 जो अपने लगाए थे वो वैसे के वैसे हमारे पैसे क्या हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं, और निकल गए तो लिस्ट होने पे हमें ये शेयर मिल जाएंगे, और आप जब इनको सेल करोगे तो सेल करते आप प्रॉफिट के साथ उससे क्या हो सकते हो, एग्जिट। अगर सर यहाँ पे लॉस हो गया तो, वो मैंने आपको बताया कि 10 में से एक बार ऐसा हो सकता है, तो क्या करें, तो फिर आप इसको होल्ड कर लो, क्योंकि ये है तो शेयर ही ना, हमारे पास 281 शेयर तो आ ही गए ना इसके, आज नहीं तो 2-4-5-10 दिन, महीना भर 15 दिन में बढ़ेगा, तो वो फिर एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जिस दिन बढ़े उस दिन अपन इसको बेच के क्या हो जाएंगे बाहर। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है आईपीओ में, तो बस आपको जहां लिस्ट होते हैं, आपको जो भी 2-4-5 हजार का प्रॉफिट दिख रहा है ना वो लो, उसको इंस्टेंटली सेल करो, और सेल करके वो प्रॉफिट अपना बुक कर लो। अब इसमें रिस्क इसलिए नहीं है क्योंकि 10 में से 9 बार तो आईपीओ जो लिस्टेड होते हैं वो ज्यादा पे होते हैं, पहली चीज तो ये। और दूसरी बात है कि इसमें ज्यादा प्रोसेस भी नहीं है, अगर आपका आईपीओ नहीं निकला तो आपका कोई चार्ज नहीं कट रहा, आपके पास 10-15 हजार रुपये जो पड़े हैं ना, वो दूसरे दिन ही जस्ट नेक्स्ट दिन आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाते हैं इंस्टेंटली। ठीक है, लेकिन आईपीओ बस निकलते नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है, आप लगाते हो 10 आईपीओ लगाते हो तो 1-2 मुश्किल से निकल जाते हैं, किस्मत अच्छी होती है तो बैक टू बैक में निकल जाते हैं। ऐसा तो चाहिए होगा ना। अब सर इसका अल्टरनेट क्या करें? अब इसमें रिस्क भी तो नहीं है ना, आप कुछ ही नहीं कर रहे, बस आपके पास पैसा पड़ा है, 15,000 रुपये पड़े हैं, तो बस आप लगा लिया करो भाई। आप 7 दिन का, सिर्फ 5 से लेके 12 तारीख तक का ही तो खेल है, सिर्फ 5-6 दिन का खेल है ना, इतना तो। इसमें सर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा पैसा 5-7 दिन के लिए ब्लॉक हो जाता है, बस इतना ही होता है। अब 5-12 दिन का भी नहीं है, अगर अलॉटमेंट होगा तब तक का ही खेल होता है हमारा, भाई अलॉट नहीं हुआ तो अगले दिन तो पैसा आ ही जाएगा ना। तो बस 5 दिन का पैसा आपका 5 दिन के लिए क्या होता है, ब्लॉक होता है। अगर आपके पास किसी का पैसा बढ़ाओ या खुद का बढ़ाओ 4-5 दिन के लिए पढ़ाओ, तो उस टाइम आप इसको अप्लाई करके देख सकते हो, निकला तो 2-5 हजार रुपये बना के अपने जेब में डाल लो, नहीं निकला तो अपना पैसा अपने अकाउंट में आ जाएगा, इसको रिटर्न कर दो निकाल के। तो ऐसा आप कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो आईपीओ एक बहुत अच्छी चीज होती है, आपको अप्लाई करना चाहिए। सर हमारे आईपीओ कब निकलेंगे एंड यहाँ पे पैसा ज्यादा कब बनता है, तो देखो नीचे दिखता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब समझ रहे हो, आज कौन सा दिन है इसका, दूसरा दिन है, और आज कितने गुना हो गया, लगभग 15 गुना। इसका मतलब 15 गुना फॉर्म लग चुके हैं इसके, जितने आईपीओ है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि 15 लोगों में से एक को मिलेगा, और ये जितना ज्यादा हो जाता है ना, यहाँ पे जितना मल्टीपल हो रहा है, इसका मतलब दो चीजें समझ में आती है। एक तो ये कि अगर ये जितना ज्यादा मल्टीपल हो रहा है कि मतलब लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या, और लोग ज्यादा इन्वेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि आईपीओ उनको अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल दिख रहा है। तो एक तो पॉजिटिव न्यूज ये होती है, और दूसरी चीज ये कि अगर ये ज्यादा लोग यहाँ पे आ गए ना, तो ये लिस्ट भी ज्यादा पे होगा,
क्योंकि अगर ये 5 यहाँ पे 50 रुपए का आता है, ये 150 200 का भी लिस्ट हो सकता है, कि जितने ज्यादा गुना सब्सक्रिप्शन होते हैं ना, उतना ही ज्यादा पे क्या होता है, ये लिस्ट होता है। और यहाँ पे अब आपको जितना ज्यादा होगा आपका कंपटीशन उतना बढ़ता जाएगा। अभी ये 15 गुना कंपटीशन हो गया, मतलब 15 लोगों में से एक को मिलेगा, और यहाँ पे 15 को बिठा दो तो उसमें से एक के क्या निकलेगा, यहाँ पे आईपीओज निकलेगा। समझ में आ गया? तो सर हमें ये मिले कैसे, हम इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही होता है कि अगर आपके पास कैपिटल पड़ा हुआ है ना, तो आप 4-5 डीमेट अकाउंट से लगाओ, अलग अलग डे, मतलब अपनी फैमिली मेंबर्स के आप डीमेट अकाउंट्स ओपन कर लो। सबके कर सकते हो, डीमेट अकाउंट में क्या ही जाता है, कुछ ही नहीं लगता, फ्री में ओपन होते हैं। आपने अपने कर लिया, भाई बहन सिस्टर वगैरह उनके कर लिया, मम्मी पापा का कर लिया, उनको मार्केट से कोई मतलब नहीं है। आप सबके मोबाइल नंबर अपने या उनके ऐड कर लो, और आप अपने अपने मोबाइल से उन सबके फिर अप्लाई कर दो जब आईपीओ जाते हैं। तो जब 4-5 अकाउंट से लगाते हैं ना, तो एक आधा निकल ही जाता है। लेकिन सर इसके लिए पैसा चाहिएगा, और पैसा तो चाहिए, लेकिन इसमें पैसा बन भी तो जाता है ना। बताने वो लेडीज आई थी, उन्होंने एक आईपीओ लगाया, 15,000 का लगाया, तो उनका 7,500 का प्रॉफिट था, परसों की बात है। तो बस बैठे बैठे हो गया ना, अब उनको क्या करना पड़ा, कुछ ही नहीं। आप एक अकाउंट से भी लगाते रहो, किस्मत हुई तो एक से भी निकल जाएगा। समझ रहे हो? तो आईपीओ क्या होता है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे लगाते हैं। एसआईपी क्या होती है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। म्यूचुअल फंड क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। एक सर एक और चीज हमने छोड़ी थी, वो क्या था, ईटीएफ। ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ क्या होता है, जैसे अपन निफ्टी है, अब निफ्टी के अंदर क्या है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है क्या? ठीक है। अब आपको पता है कि जो निफ्टी में अगर अपन पैसा लगाएं, तो इसका मतलब ये है कि अपन इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और टॉप में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें पता है ओवरऑल हमें क्या ही होना है, प्रॉफिट ही होना है, लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में है। निफ्टी में वही कंपनी रहती है जो प्रॉफिटेबल होती है। अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्मेंस करती है तो आपको पता है 51वें नंबर की कंपनी अंदर आ जाती है, और वो 50वें नंबर की जो कंपनी खराब परफॉर्मेंस करती है उसको बाहर फेंक देती है। इसमें हमेशा कौन सी कंपनी रहेंगी, टॉप कंपनीज ही रहनी है। तो इसका मतलब लॉस तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। अब निफ्टी में तो अपन इन्वेस्ट नहीं कर सकते सर, ये तो अलग अलग कंपनीज हो गई। और अगर किसी निफ्टी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो उसके लिए मुझे कैपिटल क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इसका ईटीएफ निकाल दिया। क्या आप इन्वेस्ट करोगे ना, ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दो। एक निफ्टी बीज के नाम से एक ईटीएफ आता है, निफ्टी बीज करके, अभी आपको दिखाता हूं मैं। एंड ये रहा, ईटीएफ डिस्कवर पे जाएंगे अपन, तो यहाँ पे निफ्टी बीज करके आएगा। एक गोल्ड का भी आता है। निफ्टी बीज का मतलब ये होता है कि इन्होंने क्या किया, जैसे इंडेक्स है ना, उस इंडेक्स का एक प्राइस डिसाइड कर दिया। ठीक है, हम उस प्राइस में यहाँ पे इसको बाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इंडेक्सेस का जाते हैं, पर इंडेक्स का देख लेते तो देखो, अगर निफ्टी बीच ये किसका है, निफ्टी का। सर इसका कितना रुपये लग रहा है, 280 रुपये। अगर आपने 280 रुपये में इसमें इन्वेस्ट कर दिया ना, इसका मतलब हमने इंडिया की टॉप 50 कंपनी में पैसा लगाया है। समझ रहे हो? तो आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो इसमें भी रिस्क न के बराबर होता है। ईटीएफ एकदम सेफ होता है, आईपीओ एकदम सेफ होता है। ठीक है। यहाँ पे अगर देख रहे हो, सिर्फ 280 रुपये मैंने लगाए निफ्टी 20, निफ्टी की 50 कंपनी जरूर में पैसा आपको रिटर्न मिल गया। और यहाँ पे आपको ये बताता रहता है कि सर कितना क्या परसेंट रिटर्न सब वगैरह आपको मिलता रहेगा। मिड कैप में कर सकते हो, और भी बहुत सारी कंपनीज होती है। तो इस तरीके से आप इसमें क्या लगा सकते हो, अपना पैसा लगा सकते हो। यहाँ पे जब अपन पैसा लगाते हैं तो इंडेक्सेस के अंदर अपना पैसा लग जाता है, और एक साथ अपन अच्छी कंपनियों में सब में एक साथ पैसा लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? जैसे इसका प्राइस बढ़ेगा 200। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो। आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज एक्सक्यूज नहीं मी, आ रही आपकी। योर वॉइस इज नॉट रीचेबल। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। अरे भाई सर को बोलने तो दो यार, वेट करो, बिजी हो गए होंगे कहीं।
आ रही है मेरी आवाज अभी आपके पास में? यस आ गई। चलिए ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं अपन यहाँ पे। तो देखो हमने यहाँ पे किस किस तरीके से अपन यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैंने आपको सभी इसके अंदर बता दिया। आप जिसमें भी करना चाहो, अगर आज से ही आप करना चाहो तो एसआईपी में स्टार्ट करना, सिर्फ 100 रुपये। डीमेट अकाउंट आपके सबके ओपन हो ही गए होंगे। एंजल वन का डीमेट अकाउंट आप सब लोग ओपन कर लेना। अगर नहीं ओपन किया तो मैं आपको लिंक डाल दूंगा अभी क्लास के बाद में ग्रुप में, तो ओपन कर लेना। ठीक है, एक सेफेस्ट अकाउंट है, एंजल वन बहुत पुराना ब्रोकर है, तो अपन इसके साथ में जा सकते हैं आराम से। और वहां पे जाके ज्यादा भी नहीं, आपकी कैपेसिटी अगर मैं 500 कर सकता हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं 1000 कर सकता हूँ, 1000 कर दीजिए। ठीक है, लेकिन आप पे मिनिमम 100 रुपए की एसआईपी आप सब लोग आज से स्टार्ट करोगे। इससे होगा क्या, 100 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 रुपए का पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ चला गया, कब महीने का कर जाएगा। लेकिन इससे आपकी एक हैबिट जनरेट हो जाएगी, धीरे धीरे आपको इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा जब आपका पोर्टफोलियो अच्छा दिखेगा। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैंने फर्स्ट एसआईपी जो करवाई थी वो 500 रुपए से स्टार्ट करवाई थी। आज मेरी मंथली एसआईपी 7,000 रुपए की होती है। तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे कमाओगे, आपकी अर्निंग बढ़ती रहेगी, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप कैपिटल भी बढ़ा सकते हो ना। आज आप 100 रुपए से स्टार्ट करो, जैसे आप अर्निंग बढ़ेगी, जैसे आपके सोर्सेज बढ़ते हैं, आप ट्रेडिंग से पैसा कमाओगे, कैसे भी कमाओगे, तो आप इस एसआईपी को अमाउंट को बढ़ा सकते हो। समझ में आया? तो आज आप मिनिमम एसआईपी 100 रुपए से एक बार स्टार्ट करोगे, और इसके बाद में अब एसआईपी से करोड़पति कैसे बनते हैं, थोड़ा सा वो सपना भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कि एसआईपी से पैसा कैसे बनता है। ठीक है, तो करोड़पति बनने के लिए तैयार हो, बना दे करोड़पति। चलो अभी मैं आपको कुछ टाइम करोड़पति कैसे बना जा सकता है एसआईपी से। कौन नहीं बनना चाहता, बनना सब चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बस जो प्रोसेस होता है ना, वो हमसे फॉलो नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बन नहीं सकता, सब बन सकता है। लेकिन वही है कि करोड़पति बनने के लिए वहां तक जो चलना होता है, उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस जो है ना, वो थोड़ा हार्ड पड़ता है। तो उस हार्ड प्रोसेस की वजह से हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग करोड़पति बनने चलते हैं। चलिए, आपको क्या करना है, हम जब एसआईपी की बात करें तो कंपाउंडिंग मिलता है, वही हमें करोड़पति बनाए। ठीक है, बस इसमें क्या होता है, अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर अपन एसआईपी की बात कर रहे हैं ना, तो एसआईपी में जो पैसा लगा रहे हैं ना, थोड़ा सा ये इसकी सच्चाई है कि वो पैसा अभी हमारे कोई काम नहीं आएगा। एसआईपी में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो इसके लिए हमारा जो विजन है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, 10-15-20 साल के लिए। अब बोलो सर अपन उसमें पैसा लगा रहे हैं 10-15-20 साल, हमारे क्या ही काम आएगा, हमें तो अभी चाहिए। तो अभी के लिए एसआईपी नहीं है, अभी के लिए अपन ट्रेडिंग करेंगे। अगर आपको इंस्टेंटली पैसा कमाना है तो उसके लिए क्या है, ट्रेडिंग है। एसआईपी क्या होता है, एक फ्यूचर प्लान होता है कि आप 15 या 20 साल बाद में, बहुत सारे होते हैं जैसे 15-20 साल बाद में, अभी आप लोग जैसे 25-30 के हो, तो 15-20 साल बाद में, जैसे 25 के हो, 25 साल बाद में आप रिटायर होना चाहते हो, 50 साल की उम्र में हम क्या होना चाहते हैं, रिटायर होना चाहते हैं। तो रिटायरमेंट के टाइम में हमारे पास कुछ फंड होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, जैसे अभी अपन बच्चे, अभी शादी विवाह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, उनकी शादी वादी होती है, बच्चों का वो करना होता है, जैसे उनके करियर में आगे पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा चाहिए होता है। तो अभी तो हमें उसकी नीड है नहीं, लेकिन आगे आके अपने को इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें इस स्टेज पे अपन पहुंचेंगे एक टाइम के बाद में, तो वहां पे हमें पैसा चाहिएगा। और पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा, तो एसआईपी जो होता है ना, एक फ्यूचर प्लान होता है कि आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हो, उनके फ्यूचर के लिए कर सकते हो, या आप अपने खुद का रिटायरमेंट प्लान बना सकते हो, जब बुढ़ापा आ जाएगा तो कोई रोटियां नहीं देता, पता है ना बेसिक कॉन्सेप्ट। तो वहां पे अगर आपके अकाउंट में थोड़ा फंड दिखेगा तो सब रोटियां देंगे, बेटे बहू जो होती है वो सेवा पानी करेगी। अभी तो अपन चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्त है, अभी अपने को किसी की जरूरत नहीं है, अपन अकेले भी काफी है। लेकिन एक टाइम आता है, एक एज आती है, एक उम्र आती है, उस टाइम हमें किसी ना किसी पे क्या होना पड़ता है, डिपेंड होना ही पड़ता है। तो हमारे पास उस डिपेंडेशन के लिए कि भाई हमारे पास किसी पे बोझ ना बने, तो हमारे पास कुछ होना चाहिए, तो उसके लिए आप आज से ही प्लान कर सकते हो। ठीक है, और एसआईपी उसके लिए बेस्ट एक प्लान होता है भाई। आप 15 से, मतलब इसका जो विजन है, कम से कम 20 से 25 साल का मान के चलो आप। सर इससे क्या होगा, सर 20-25 साल में जो पैसा आपका बनेगा ना, तो एसआईपी में जो पैसा बनता है वो कंपाउंडिंग से मिलता है। पैसा जो मिलता है वो किसकी वजह से बनता है, इसमें कंपाउंडिंग की वजह से बनता है। आप थोड़ा थोड़ा पैसा अगर आज जोड़ोगे ना, तो 20-25 साल बाद वो पैसा देखना कितना हो जाता है। इसके लिए आप सब लोग भी ये कैलकुलेशन करना, घर पे जाना, एंड आप सबको ये कैलकुलेशन नंबर के साथ खेलना है, बहुत मजा आएगा, बहुत शानदार कैलकुलेशन है। आपको यहाँ पे जाके गूगल पे सर्च करना है SIP कैलकुलेटर। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, SIP कैलकुलेटर आपको लिखना है। ये कैलकुलेटर होता है जिससे अपन कुछ कैलकुलेशन वगैरह भी करेंगे अपन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें क्या डालना है, आप मंथली का कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, मंथली आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। सर मैं 5,000 इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैंने ये अमाउंट डाल दिया, कितना, 5,000 मैंने अमाउंट डाल दिया, चलो सर बढ़िया। इसके बाद सर इन्वेस्टमेंट पीरियड
कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। मैंने बोला 20-25 साल का होना चाहिए मिनिमम टाइम, चलो मान लेते हैं सर 20 साल बाद, बाकी आप अपने हिसाब से, सर मेरे को तो 2 साल बाद चाहिए, कितना बनेगा, तो वो कैलकुलेशन आप यहाँ पे करके देखना। मैं भी आपको करोड़पति बनाने की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम पीरियड अपने को यहाँ पे लंबा लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पे सर 20 साल का मैंने टाइम पीरियड लिया, 5,000 रुपये मैं हर महीने की जमा करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो अभी मैंने एसआईपी म्यूचुअल फंड में आपको दिखाया 20, 25, 30% के रिटर्न आपको मिलते हैं। हम एक एवरेज रेट लेके चलते हैं, क्योंकि हमें हर साल उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, किसी साल हो सकता है कम मिले, किसी साल हो सकता है बहुत ज्यादा मिले। अभी आपको मैं ऐसे स्टॉक दिखा दूंगा जो 25-30% का भी दे रहे हैं, लेकिन 20 साल तक कंसिस्टेंसी के साथ में उतना रिटर्न हमको मिलेगा क्या, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर अपने एवरेज मान के चले तो 15% रिटर्न तो आराम से आपको मिल ही जाएगा। अगर अपन यहाँ पे एवरेज की बात करें तो 15% रिटर्न तो अपन एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना। अभी जितने भी स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो उसमें 25, 30, 20% से ऊपर ही मिलेंगे सारे। अभी मैंने आपको दिखाया था, और एक बार आप चेक भी करना, आज जो भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाओगे तो 15% से तो ज्यादा ही मिलेंगे। लेकिन अपन मिनिमम लेके चल रहे हैं, क्योंकि कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, किसी साल इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, एक एवरेज निकलता है। एवरेज प्राइस अपन मतलब ये जो इंटरेस्ट है वो कितना मान के चल रहे हैं, 15% मान के। अब इसकी कैलकुलेशन करो आप। जब अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आप यहाँ पे देखो, हमारा जो पैसा जमा हुआ वो कितना हुआ, अमाउंट इन्वेस्टेड 12 लाख रुपए। कितने जमा हुए हमारे, 12 लाख रुपए। कितने साल में, 20 साल में। मतलब 20 साल में हमने थोड़ा 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 करके कितने रुपए जमा करा दिए सर, 12 लाख रुपए हमने जमा करा दिए। और जो हमारी कैलकुलेशन, हमारा जो पैसा बन गया वो कितना हो गया, 66 लाख रुपए। 12 लाख के कितने हो गए, 66 लाख रुपए। हमें कितना ब्याज मिला इसका, 54 लाख रुपए। 54 लाख रुपए आपको उसका क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। अगर आज की अपन बात करें ना, तो आपके पास में जो भी अगर जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो उसको पता है आपके पास कितनी सेविंग्स है, कुछ भी है क्या, ले देके चाहे जो 50,000 कमा रहा है ना उसके पास भी कुछ ही नहीं है, जो 10,000 कमा रहा है ना उसके पास भी कुछ नहीं है, और जो महीने का 2 लाख कमा रहा है ना उसके पास भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कितना ही पैसा कमा लो, सेविंग्स के नाम पे उसके पास कुछ होता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये एक बेस्ट अच्छा वे है, आप यहाँ से अपने पैसे को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, ठीक है। अब आपने सिर्फ सर 20 साल मैंने यहाँ पे कर दिया, ये आपका फ्यूचर प्लान। अगर मान लो आपने 5-5 हजार रुपए आज से हर महीने काटने स्टार्ट किए, तो 20 साल बाद में आपके पास में 60-70 लाख रुपए होंगे, और 60-70 लाख रुपए आपके पास उस अमाउंट में होंगे आपके पास में। अब देखो यहाँ पे जो पावर काम करती है ना चीजें, वो कंपाउंडिंग अब काम करती है। अब मैं सिर्फ इसमें 1 साल बढ़ा देता हूँ, कितना साल हो गया, 21। कितने महीने, 12 महीने। मैंने पैसे कितने जमा कराए होंगे एक साल में, 12 पंजे 60। मैंने हर महीने 5-5 हजार तो और जमा कराए होंगे, एक साल तक और कराए हैं, तो कितने जमा कराए होंगे, 60,000 और कराए होंगे। तो मैंने अगले महीने भी कितने जमा कराए, 60,000 ही। लेकिन जो मेरा पैसा यहाँ पे कितना था अभी, 66। अब ये पैसा देखना आप कितना हो गया, 76 लाख। मैंने 60,000 जमा कराए, लेकिन अगले साल मेरा पैसा कितना बढ़ गया, 10 लाख रुपए। क्यों बढ़ाए, क्योंकि अब जो पैसा मिला ना वो 76 और 66 लाख पे मिला था। कंपाउंडिंग यही तो होती है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना, उसी को तो कंपाउंडिंग बोलते हैं अपन। अभी अगर अगली साल देखो, अब यहाँ से मैं 1 साल और बढ़ाता हूँ सर, मेरी 22 साल हो गई, ये मैंने 22 साल तक होल्ड कर लिया सर, तो अभी जो ब्याज मिलेगा वो 1 साल का ब्याज 76 लाख पे मिलेगा। जो 15% रिटर्न मिलेगा वो किसका मिलेगा, 76 लाख का 15% मिलेगा। और जब अपन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये कितना हो गया, 89। लगभग 13 लाख रुपए आपका बढ़ गया। और पैसा हमने इस साल भी कितना जमा कराया, हम हर महीने 60,000 रुपए जमा करा रहे हैं, लेकिन मेरा रिटर्न कितना आ रहा है, 13 लाख रुपए का। 13 लाख रुपए का मतलब समझते हो कितना हो गया, वही महीने का अपना कितना आ रहा है, 1 लाख रुपए आप आराम से कमा रहे हो, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। ये परमानेंट आपकी इनकम हो सकती है उसके बाद में। आपको पता है यहाँ पे सर मैं 25 साल तक कर लूंगा, चलो ठीक है, अभी मैं 25 साल का हो गया, 25 साल बाद मैं 50 का हो जाऊंगा, 50 साल की उम्र में मुझे क्या होना है, रिटायर होना है। रिटायरमेंट लेते हैं ना लोग कि भाई 50 साल तक हम काम करेंगे, इसके बाद हम काम नहीं करेंगे, बहुत से ऐसा प्लान होता है, जबकि ऐसा तो कुछ होती ही नहीं है, बाकी करने वाले का होता है। तो मान लो सर मैं 25 साल की उम्र में आज हो गया, 25 साल बाद मुझे पैसा चाहिए रिटर्न, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका पैसा हो जाएगा 1 करोड़। सिर्फ 3 ही साल में आपका डबल हो गया पैसा। कहाँ पे आपका देखो, 5 साल की अगर बात करें तो 20 साल में कितना था, सिर्फ 66 लाख, और अब कितना है, 137। डबल से भी ज्यादा हो गया लास्ट 5 ईयर में, क्योंकि अब जो ब्याज मिला है ना वो उनपे मिला है। और अगर आप 5 साल और वेट कर लो तो ये पैसा कितना हो सकता है, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन वही चीज है सर, 30 साल तो खर्च ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं होना चाहता हूँ, लेकिन एक बार कैलकुलेशन करके देखना 30 साल बाद में, तो आपका जो पैसा है वो 2.80 करोड़। और इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, सिर्फ 1
18 लाख कहाँ करोड़ हो गया। 18 लाख रुपए लगा के आपका जो पैसा था वो कितना हो गया, 2 करोड़ 80 लाख रुपए। लेकिन ये जो पावर काम करती है, कंपाउंडिंग के काम करती है। अब सोचो अगर उसके बाद सर मुझे कुछ नहीं करना, आज 25 साल ही मान लेते, चलो ये ज्यादा हो गया कि 25 का मैं आज हो गया और 25 के बाद में मुझे पैसा चाहिए तो मैं 50 साल का हो जाऊंगा। 50 साल बाद भी मेरे अकाउंट में होंगे 1.5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 40 लाख रुपए होंगे। 1 करोड़ 40 लाख का ब्याज कितना होता है महीने का? 2-3 लाख रुपए ब्याज होता है, 3 लाख रुपए ब्याज होता है महीने का। ब्याज कितना होता है? 3 लाख रुपए। आपसे ब्याज भी नहीं बीतेगा, 3 लाख खर्च कर दोगे क्या उस उम्र में? तो ब्याज तो यही दे रहा है। अच्छा फिर ये बढ़ कैसे रहा है? हाँ, इसमें और भी प्लान, एक नया प्लान आया SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इससे क्या, आप हर महीने की किस्त बांध दो। अब आपको जमा नहीं करवाना, आपको हर महीने की किस्त बांधो। भाई मेरे को हर महीने 1 लाख रुपए चाहिए, आपका पैसा खत्म ही नहीं होगा। 1 लाख रुपए हर महीने आपके पास आता भी रहेगा और आपका ये पैसा बचा भी रहेगा, क्योंकि जो पैसा है उस पर इंटरेस्ट तो मिलेगा ना। अब ये 1 करोड़ 40 लाख रुपए, इसका ब्याज कितना हो गया? 3 लाख रुपए हो गया। और आप 1 लाख निकाल रहे हो तो आपका पैसा बढ़ ही भी रहा है, और 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए जो भी आप EMI बांध रहे हो महीने के, आपके अकाउंट में आते भी जा रहे हैं। यही तो बात है। तो SIP के बारे में, इन चीजों के बारे में लोगों को पता नहीं है। इन्वेस्ट आप तो खैर काफी लोग जानने लगे, आता है ना म्यूचुअल फंड सही है, वो इसलिए सही है। फ्यूचर प्लान्स करते हैं वो लोग, क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं। तो आप देखो, चलो सर 5,000 तो बहुत ज्यादा हो गया। अब जितना पैसा लगाओगे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उतना ही होगा। आज मेरे पास जो मैं लगाता हूँ, अगर मैं मेरे अमाउंट का कैलकुलेशन करूँ तो मैं इतना मेरा अमाउंट जाता है। 25 साल मान लो मैंने वेट कर लिया, तो 25 साल बाद में ये कैलकुलेशन देखेंगे तो यहाँ पे 2 करोड़ रुपए तो मेरा, चाहे मैं कुछ करूँ या ना करूँ, इस हिसाब से भी चलता रहा तो 2 करोड़ तो मेरे पास होंगे 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 कि नहीं होंगे। तो बस यही चीजें होती है। लेकिन अगर अभी आने वाले टाइम में भाई ये पैसा क्या 7,000 ही रहेगा क्या? मैं तो बढ़ाऊंगा भी, जैसे जैसे मेरी इनकम सोर्स बढ़ते जाएंगे मैं क्या करूंगा, उस पैसे को वापस इन्वेस्ट कर दूंगा। हाँ बढ़ा सकते हैं। ऐसे फिर वो रैंडम नहीं, वो एक फिक्स इनकम करनी पड़ेगी ना। अगले महीने 200 कर दिया, फिर अगले महीने 200 ही करवाने पड़ेंगे वैसे। ठीक है। एंड देखो सर, अब इतना तो नहीं, आप बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट बताओ। 7,000 कहाँ होते, किसी किसी की 7,000 सैलरी होती है बेचारे की। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 2,000 तो आप बचा ही सकते हो, मैंने इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो सिर्फ 2,000 रुपए के हिसाब से आप समझ लो, फिर भी आपके पास में 50-60 लाख रुपए होंगे। 2,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती। 2,000 रुपए तो हर आदमी सेव कर सकता है। एक स्टूडेंट होता है तो वो भी 2,000 रुपए महीने के बचा सकता है आराम से, पॉकेट मनी से भी बचा सकता है। अगर आप ये स्टार्ट कर देते हो ना, तो आपके पास 55 लाख रुपए होंगे। यही 5 साल, अगर सर अभी स्टूडेंट भी है, मान लो उसने आज स्टार्ट किया, 20-1 साल का है, कि भाई 15-20 साल, 16-17-18 साल का, 20 साल का है, तो उसने स्टार्ट कर दिया सर 2,000 रुपए महीने के बचाने, तो भाई ये भी करोड़पति बन सकता है 30 साल बाद सिर्फ 2,000 रुपए से। क्योंकि ये जो पैसा बढ़ता है ना, वो कंपाउंडिंग बाद में बढ़ता है, कुछ सालों के बाद में इसमें बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। समझ में आया? तो ये होती है SIP। इस कैलकुलेटर से आप खेलना, आप जाना घर पे, अपने औकात के हिसाब से हम भाई कितना कर सकते हैं, हम सर कितना सेव कर सकते हैं। कोई 1,000 की है, किसी के 500 की है, कोई 5,000 भी कर सकता है, कोई 50,000 भी करा सकता है। ऐसे ऐसे लोग भी है जो महीने के 50,000 की SIP करवाते हैं। तो उनका कितना होगा? अगर मान लो कोई आदमी 5 लाख रुपए कमा रहा है तो वो 50,000 की SIP क्यों नहीं डालेगा? डालेगा ना। आज अगर कोई आदमी 10,000 कमा रहा है तो वो 500 रुपए डालेगा। डिपेंड करता है उसकी अर्निंग पे कि वो कितना पैसा डालेगा। क्लियर हुआ? तो SIP कैलकुलेटर बहुत अच्छी चीज है। आप इसको एक बार कैलकुलेट करना, घर पे देखना। मिनिमम 100 रुपए से आप स्टार्ट करना है। 100 रुपए भी अमाउंट बहुत होता है, 100 रुपए भी करोड़पति बना सकता है, लेकिन आपको टाइम फिर ज्यादा रुकना पड़ेगा। समझ रहे हो? 100 रुपए सर, हम 100 रुपए से कितने दिन में करोड़पति बन जाएंगे? हर महीने का 100 रुपए काटेंगे तो देखो, स्टार्टिंग में तो आपका सिर्फ 6 लाख रुपए बना 30 साल में, लेकिन सर मैं तो अभी 50 साल बाद चाहिए मेरे को। टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ये देखो फिर 1 करोड़ रुपए हो गए 100 रुपए। और जमा कितने हुए टोटल आपके? 60,000 रुपए। 50 साल में आपने 60,000 रुपए जमा करवाए, लेकिन फिर आपके 1 करोड़ रुपए हो गए। तो भाई मैंने क्या बोला, फ्यूचर प्लान अपनी फैमिली के लिए कर जाओ। मैंने बोला ये लॉन्ग टर्म विजन होते हैं ना। अब ये देखो, मैं ये नहीं बता रहा सर 50 साल तक किसी को नहीं करना भाई, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 100 रुपए से भी 50 साल बाद ये 1 करोड़ हो सकता है। 100 भी 100 रुपए अगर आप जमा करा रहे हैं हर महीने का, तो ये भी 50 साल बाद कितना हो सकता है? 1 करोड़ हो सकता है। बस वो चीज मैं बता रहा हूँ, कि 50 साल के लिए हमें नहीं करवाना ना, हमें मैक्सिमम प्लान लेके चलना है 15-20 साल, कि बस 15-20 साल बाद आपको नीड हो सकती है इन चीजों की। अभी आपकी जैसे शादी विवाह होगा तो उस टाइम के बाद में आपको बहुत सारी नीड आएंगी, जरूरतें पड़ेंगी, उस टाइम मोटा पैसा चाहिए होता है। ठीक है, तो उस टाइम आपके ये पैसा काम आ सकता है। और जितना अगर उस टाइम नहीं है, मान लो 20 साल के बाद आपको कमाने 25 साल बाद चाहिए, तो आपका पैसा कंपाउंड से कितना हो जाएगा, तो आपकी लाइफ और इजी हो जाएगी। समझ रहे हो? तो अभी तो आपको पता ही नहीं चलेगा, धीरे 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 करके आपका पैसा कब कट जाएगा, कब आपका पैसा चला जाएगा, किस EMI वगैरह होती है पता नहीं चलती ना कब निकल जाती है। तो वैसे भी एक तरीके की EMI बढ़ जाएगी आपकी, और ये चलता रहेगा। किसी महीने के सर EMI जमा नहीं करवाई तो कुछ नहीं होता, अगले महीने कट जाएगी।
कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें थोड़े से चार्जेस कट सकता है अगर आपकी कोई बाउंस होता है हल्की फुल्की, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगले महीने। और अगले महीने भी ऐसे नहीं कि 2 EMI एक साथ कटेगी, सिर्फ एक ही कटेगी। अगर आपने 2000 की बांध रखी है तो 2000 पे इस महीने कटे, मान लो इस महीने बाउंस हो गए तो अगले महीने सिर्फ 2 ही कटेंगे, ऐसे नहीं कि 4 कटेंगे। और दूसरी चीज सर, ये सर हमें बीच में जरूरत पड़ गई कि मेरे को तो 10 साल बाद ही जरूरत पड़ गई, ठीक है, मैंने 5000 महीने की जमा करवा रहा था, 10 साल बाद ही पड़ गई, तो कोई बात नहीं, इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ ना वो रिटर्न आपको मिल जाएगा, 13 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। इसमें 1 साल का कैसे लॉक इन पीरियड होता है, 1 साल पहले आप निकलवा नहीं सकते, या 3 साल का लॉक इन पीरियड, 3 या 1 साल का हो सकता है। अगर उस टाइम से पहले निकालोगे तो 1-2% ये चार्ज काटता है कि सर आपने 3 साल मिनिमम टाइम पीरियड था, इससे पहले अगर निकाला तो 1-2% का क्या काटेगा, ये चार्ज काटेगा। लेकिन अगर आपने उससे ज्यादा होल्ड कर लिया, 3 साल से ज्यादा हो गया ना, फिर आपका 1 रुपए भी नहीं कटेगा। और वो अगर अब आपको इमीडिएटली कभी भी जरूरत पड़ सकती है लाइफ में, यार किसके पास मांगे, तो आपने तो सिर्फ 5 साल ही जमा करवाया सर, 20 साल तक वेट नहीं कर पाया मैं तो, और 5 साल बाद ही मेरे को इमरजेंसी आ गई, तो कोई बात नहीं भाई, आपके पास पैसा पड़ा है, इसको निकाल लो, वापस जमा हो जाएगी ऐसे भी, तो दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। और पैसे निकालोगे तो भी आपके 4-5 लाख रुपए, 3 लाख जमा करवाए, 4.5 लाख रुपए आपके पास पड़े हैं, ये आपके हैं, 1.5 लाख आपको उसका ब्याज मिल गया, समझ में आया? तो इसको कभी भी निकाल सकते हो आप, कभी भी, कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए SIP इजी है, आसान है, सबके लिए अच्छी होती है। और आपको भी आज फर्स्ट SIP आप करवाना चाहते हो तो मिनिमम स्टार्ट कर दो, सिर्फ 100 रुपए से स्टार्ट करो, बाकी फिर धीरे धीरे बढ़ाना आप, ठीक है? ओके एवरीवन, तो आप सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ऑनलाइन जो भी क्लास ले रहे हैं, आई थिंक किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए बढ़िया, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट का लिंक मैं भी क्लास के बाद में ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग जिसने ओपन नहीं किया है SIP म्यूचुअल फंड वगैरह के लिए, तो एंजल वन का अकाउंट में आपको डालूंगा, उसको लिंक से ओपन कर लेना आप लोग, ठीक है? फिर मिलते हैं अपन कल, ओके बाय, गुड नाइट।